नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन ऐसी कहानियां जो आपकी ज़िंदगी में आशा के नए रंग भर दे, आपको प्रेरित करे। जी हाँ, एक ऐसी ही कहानी के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम। दोस्तों, ये कहानी है सौरभ पालीवाल की ज़िंदगी के बारे में, इनके संघर्ष और सफलता के बारे में। जी हाँ, उदयपुर के रहने वाले सौरभ पालीवाल अर्चना ग्रुप ऑफ अगरबत्ती के ऑनर है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अर्चना एक पॉपुलर अगरबत्ती ब्रांड है। जी हाँ, और इनकी इस कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट करना और अधिक से अधिक रोजगार देना है। मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण पर ये ज़्यादा जोर देते हैं। आपको बता दें, सौरभ पालीवाल अपने इस बिजनेस के साथ ही एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड रियल एस्टेट सेक्टर में भी पिछले कुछ सालों से जुड़े हैं और इस क्षेत्र का भी इनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। ये मानते हैं कि किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप उसके प्रति कितने समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, ये बहुत अधिक मायने रखता है। साथ ही साथ आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत भी उस व्यवसाय को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा करती है। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी, अच्छी गुणवत्ता, ग्राहक प्रतिक्रिया, ये सब किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के मुख्य आयाम हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने आज अपने इस व्यवसाय को इस मुकाम पर पहुंचाया। तो आइए अब सीधा मिलते हैं हमारे आज के मेहमान सौरभ पालीवाल से और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं इनके इस खूबसूरत सफ़र के बारे में। जी हाँ, ये जानते हैं इनकी पूरी कहानी, इनकी अपनी जुबानी। Hi, I'm Saurabh Paliwal from Arjuna Group of Companies, and our company is dealing in the incense sticks from last 52 years. Agarbatti is our core business. Agarbatti के अलावा अभी हमारी कंपनी ने from the last 5 years we are into the FMCG products line like washing powder, detergent cake, then we have tea, then we have cosmetic series, then we have mouth fresheners, as well as we are entered into the real estate sector as well from last 3 years. We are making row houses, villas, service apartments, residential and commercial projects. So our basic aim of Arjuna Group, our motto is to satisfy our clients and customers and to generate more and more employment. People of India, I can say the people of Mewar. So our main aim is to get them the employment. अपने पैरों पे हर परिवार के लोगों को हम चाहते हैं वो खड़े हुए, और ज़्यादातर हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारा फोकस है, महिला सशक्तिकरण हमारा ज़्यादा मोटो है, ये हमारा उद्देश्य अर्चना ग्रुप। I born and brought up in Udaipur only. My forefathers are from Nathudwara, the Shriji Baba का जो है गांव कह सकते हैं, घर है उनके, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरी जो परवरिश हुई वो उदयपुर में हुई, एंड मेरी जो स्कूलिंग है पूरी वो महाना मेवाड़ पब्लिक स्कूल में हुई है, और मेरा बचपन कह सकते हैं फ्रॉम प्रेप टू 12th तक उसी स्कूल में मेरा निकला है। आई वॉज वेरी मतलब नॉट सीरियस, बट हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन कह सकते हैं, बच्चे तो क्या शरारती होते, शरारत जगह करता था मैं, बट आई वॉज अ वेरी डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ पर्सन। द 10th के बाद थोड़ा सा मस्ती ज़्यादा आई मेरी ज़िंदगी में, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा खुलने लगा, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन करने लगा, काफ़ी बात करने लगा, तो काफ़ी चेंजेस मेरे 10th के बाद आए। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, लॉन टेनिस मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, फुटबॉल भी काफ़ी मैं खेलता हूँ, मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, और थोड़ा सा मुझे आजकल जो नया शौक मेरे पिछले 5 सालों से वो ATV जो है वो मुझे चलाने का शौक है। अलग अलग तरह की ATVs मैंने अपने फार्म पे रख रखी है, तो फ्री टाइम जब भी होता है, लेजर टाइम होता है, तो मुझे गार्डनिंग का और ATV रन करने का काफ़ी शौक। मेरा शुरू से इंटरेस्ट इस फील्ड में था। मेरे फादर का जो बिजनेस है, तो हमारा अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स का बिजनेस शुरू से था। सो मुझे एक मन में मेरे था कि नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री को और आगे इंडिया लेवल पे, यू कैन से ऑन द वर्ल्ड वाइड उस पर मुझे पहुंचाना है मैप पे। सो मेरा शुरू से इस पे इंटरेस्ट था, और ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी एंटर होना पड़ा मुझे अपनी इस बिजनेस में बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज माय एल्डर फादर गॉट पैरालाइज्ड इन 2003, ही गॉट पैरालाइज्ड। सो हायर स्टडीज के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, बट कोइंसिडेंटली में वो जा नहीं पाया, तो स्टडीज में पूरी नहीं कर पाया। फिर मैंने MBA जो किया वो अपने पुणे सिम्बाब्वे से किया। तो शुरू से मेरा इंटरेस्ट बहुत इस बिजनेस पे था,
मुझे नए नए R&D करने का बहुत शौक है, मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। तो ये मेरी इंडस्ट्री जो है वो परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस रिलेटेड है। तो मुझे उसके अंदर R&D, नए नए फ्रेग्रेंसेस को डेवलप करना, नए नए जो कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना मुझे शुरू से शौक है। सो मैं इस इंडस्ट्री में अपने मन से आया और मुझे फिर इसके अंदर एक मजा आने लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी काम करो दिल से काम करो, उसको शिद्दत से करो, उसको पूरे मन से करो, भले आप किसी भी फील्ड में हो। सो मेरा इंटरेस्ट था और मेरा एक पैशन था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है और आई लव द फ्रेग्रेंसेस एंड परफ्यूम। फिर इस इंडस्ट्री में मैंने काफी वर्टिकल्स खोल दिए। पिछले 5 साल जैसे मैंने आपको बताया, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, उसके अंदर भी फ्रेग्रेंसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपने देखा होगा जो वॉशिंग पाउडर्स आते हैं उसके अंदर लेमन की, ऑरेंज की, लेवेंडर, अभी वॉशिंग पाउडर नए आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी फ्रेग्रेंसेस है। तो फ्रेग्रेंसेस का मुझे शुरू से शौक था। सो हमने उसको वर्टिकल्स काफ़ी डाल दिए हैं, चैनल्स को। तो उसको थोड़ा सा आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद से हम उसको काफ़ी थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपके विश्वास और आपके प्यार पे हम खरे होते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि न्यू, जैसे आजकल जो जनरेशन है उनकी न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स से समझ है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ आजकल डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल, बट जो पुरानी चीजें मैं उसको बहुत विश्वास करता हूँ। जैसे मेरे फादर कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं, जो अपने वेल विशर्स हैं, जो हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 30 सालों से 40 सालों से, तो मेरा ये है कि ओल्ड जो वो लोग हैं पुराने, जो उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उसको लें और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो न्यू आजकल ये जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उसमें न्यू जो है आप उनको HR रखकर आप नए लोगों को आप रिक्रूट करें और एक कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि पुराना तजुर्बा और एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है और नई जनरेशन की जो सोच होती है, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके, वो बहुत जरूरी होती है। अगर वो दोनों मिल जाए तो दोनों पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मेरे साथ भी थोड़े से चैलेंजेस आए, बट मैंने फादर को और मेरे फैमिली मेंबर्स को थोड़ा कन्विंसली मैंने उनको समझाने की कोशिश करी और थोड़ा सा मैंने उनको प्यार मोहब्बत से, कहते हैं ना कि अगर आप चाहो तो कोई भी जंग जीत सकते हैं, तो मोहब्बत और प्यार से अगर आप अच्छे से समझाएं, अपनी बात को रखें और प्रेजेंट करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई थी, बट मैंने उसको बहुत ही शांति से, प्यार से, मोहब्बत से और धीरज और धैर्य से उसको काम लिया और थोड़ा सा उसको मुझे बेनिफिट रिजल्ट मिला कि आज पुराने लोग के साथ नई जो टीम है उनके साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ। एज ऑल सब जने, मतलब पूरा कह सकते पूरा वर्ल्ड इस पेंडेमिक से काफी गुजर चुका है और गुजर रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। बट इसने अपन को एक लेसन भी बहुत दिया है और वो लेसन ये है कि अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताना, अपने आप से रूबरू होना। अपन सबसे तो मिल रहे हैं, अपन सबसे तो इस दुनिया की चकाचौंध, इस भागदौड़ी जिंदगी में अपन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बट अपन अपने आप से नहीं मिल रहे हैं। तो इस कोविड ने, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो मुझे एहसास कराया कि अपने आप से रूबरू होने का, अपने आप से मिलने का मुझे मौका दिया और फिर अपने फैमिली मेंबर्स, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को आप टाइम दिया, आप देंगे, आप समय देंगे। तो मैंने भी थोड़ा सा इसमें काफी वक्त मैंने काम पे बिताया और एक भगवान का आशीर्वाद कह सकते हैं और एक कह सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो उसमें सब प्राइमरी एसेंशियल आइटम्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हमारी फैक्ट्री जो है, प्लांट है, वो मतलब 15 दिन से ज्यादा बंद नहीं रहे। तो ये भगवान का शुक्रिया अदा है। विद ऑल द परमिशंस ऑफ कलेक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल हमने फैक्ट्रीज को ओपन किया और हमने हमारे जो लेबर जो है, वर्कर्स हैं, हम कह सकते हैं वर्कर्स नहीं हो सकते, हमारे घर के जो सदस्य हैं उन सबको हमने कार्य दिया और उसमें हमने काफी चैलेंजेस थे, क्योंकि देखो इतनी बड़ी, वी हैव मोर देन 700 to 800 वर्कर्स, इतना बड़ा लेबर फोर्स है, तो उसको ध्यान में रखते हुए विद ऑल द लाइक प्रिकॉशंस और हर चीजों पे जो पैरामीटर्स हैं, जो आपका प्रोटोकॉल है, उसको कोविड के वो ध्यान में रखते हमको काम किया हमने और एक डिस्टेंस फॉलो करते हुए विद प्रॉपर ऑल द हाइजीनिक एंड ऑल द स्प्रेज एंड सब जो चीजें हैं, मास्क के साथ हमने काम किया। बट खुशी की बात ये है कि हमने सभी लोगों को बराबर काम दिया, बराबर टाइम पे हमने उनको उनका जो मेहनताना है, उनका जो हक है, वो हमने उनको उसको हमने मुहा कराया, उसे टाइम पे पहुंचाया। और जो कोविड में काफ़ी मुझे फार्म पे रहने का मौका मिला, तो मुझे भी अपना पुराना जो बचपन है वो लौट आया और काफ़ी गार्डनिंग है, काफ़ी मैं गौशाला में अपनी गायों के साथ, अपने हॉर्सेस के साथ, अपने जो लोग हैं फार्म के, उनके साथ मैंने वक्त बिताया, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा। सो चैलेंजेस काफ़ी थे, बट कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद एक
एक उम्मीद की किरण होती है। तो एक वक्त था, वक्त है, चले जाएगा। अच्छा समय जरूर आता है और आएगा। और अब मुझे लगता है कि जैसे वैक्सीनेशन आ गई, तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि बिल्कुल निसंकोच जाएं और वैक्सीन करें। मुझे खुद को कोरोना हो गया था, मुझे खुद को September 23 को आई जस्ट गेट पॉजिटिव। सो कोई डरने वाली बात नहीं, अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल सेफली प्रिकॉशंस के साथ आप अपने परिवार वालों का अपना ध्यान रखें। बिजनेस की अपन बात करते हैं तो बिजनेस कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और बिजनेस अभी बहुत आसान नहीं है। बट मैं ये बोलूँगा कि अगर जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो जनरेशन है, अगर वो बिजनेस अपना खुद का ओन अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनको 3D का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज डिसिप्लिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड इज डिटर्मिनेशन एंड थर्ड इज डेडिकेशन। सो 3D आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और आजकल के जो जनरेशन है उनके अंदर एक चीज बड़ी मतलब कह सकते हैं होती जा रही है, गुम सी होती जा रही है, वो है धैर्य, पेशेंस नहीं है। क्योंकि आज भी मैं शायद न्यूज़ पर एक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि बहुत से लोग एक मंजिल के बहुत करीब होते हैं और उस मंजिल के करीब आते आते वो हार मान जाते हैं। तो हार नहीं माननी है अपन को पूरा उस पर मेहनत कर कर, उस पर अपना फोकस कर कर। और बिजनेस आज की तारीख में आप देखिए, अब गवर्नमेंट ने काफी, अभी कोविड के बाद देखा जाए तो काफी स्कीम्स आई हैं और काफी ऐसे ऐसे बेनिफिट्स आए कि जो भी अपना नया बिजनेस कर सकता है। जैसे कोई IT सेक्टर से तो स्टार्टअप अपना नया ला सकता है IT सेक्टर में। वो अगर आप देखें कि अभी कोविड में सबसे ज्यादा अगर चला है बिजनेस तो वो FMCG प्रोडक्ट्स की लाइन है। भले आप मतलब टी हो गया, चाय पत्ती हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, जो रोजमर्रा की चीजें, मसाले हो गए, कुछ भी हो गया, तो आप देखिए सब कुछ बंद था। बट किराना के स्टोर, किराना की दुकानें हैं वो हमेशा खुली हुई थी, क्योंकि आपको सुबह रोज चाय पीनी है, आपको खाना खाना है, आपको मसाले बनेंगे, आपको कपड़े धोने हैं, आपको अगरबत्ती जलानी है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, यंगस्टर्स को बोलूंगा कि एक FMCG प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत ही एक फायदेमंद है। और एक आप देखेंगे मेडिकल और एजुकेशन में अपन कह सकते हैं थोड़ा डिफिकल्टीज आई, बट एजुकेशन में कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया और उस टाइम को ग्रैब किया। और आजकल ऑनलाइन एजुकेशन जिसे आप देख रहे हैं, बायजूस हो गया बच्चों में, वेदांतु हो गया, फिर एक नया हमारे जो राजस्थान की शान है आज की तारीख में, निर्मल जी गहलोत की बात कर सकते हैं, उत्कर्ष वाले। तो उन्होंने इस मौके को देखा, बनाया और उन्होंने ऑनलाइन स्टडीज का जो है बिजनेस किया और आज उसको उन्होंने इंडिया लेवल पर पहुंचा दिया। तो मैं यंग जनरेशन को भी बोलूंगा, एक तो धैर्य रखें, पेशेंस बहुत जरूरी है और डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। और काफी सारे जो बैंक्स हैं और गवर्नमेंट उनकी स्कीम्स आई है जिसमें काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप एक बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप उसको स्टार्ट करें और धीरे धीरे वेट करें, राइट टाइम आएगा और अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। माय रोल मॉडल अपन बात करें तो मेरे फादर से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मिस्टर राजेंद्र पालीवाल जी। वो मुझे काफी मतलब बताते हैं कि कोई भी काम करो उसको दिल से करो, मन से करो, शिद्दत से करो। सो उनसे काफी सीखने को मुझे काफी सीखने को मिला। और उनकी जो फ्रेग्रेंस हमारी इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो फ्रेग्रेंसेस का जो तजुर्बा है वो मुझे उनसे मिला। और एक मेरे रोल मॉडल में मैं कह सकता हूँ महंत मुरली मनोहर जी थे उदयपुर में, वो मेरे रोल मॉडल हैं क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो मुझे काफी आकर्षित करता था। उनके अंदर एक आंखों में, चेहरे में एक चमक थी, एक तेज था। और आपको इतना एक आपके चेहरे पे ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि भले मुश्किल समय हो, कठिन समय हो, बट आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस लेवल का एक भाव होना चाहिए, एक उसकी चमक होनी चाहिए। तो उनसे मुझे काफी मतलब सीखने को मिलता था। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है शब्द, आपके बोलना, आपका बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, आपको सेंसेस आपको होने चाहिए कि नहीं कि अपन उस एक अलग ही जोन में चले जाते हैं, कितनी बार अपन कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा सोच समझ कर तो बोलकर बोलना पड़ता है, क्योंकि आप शब्द ही हैं जिससे आप काफी के लोगों के दिल में जगह भी बना सकते हैं और काफी लोगों की नजर से आप अगर मुझे टाइम मशीन अगर मिल जाए, जो कहते हैं ना कि वो जादू की छड़ी या ऐसी वॉच मिल जाए जिसमें पुराने टाइम में उसमें आ जाऊं, तो मैं अपने बचपन में जाना पसंद करूंगा। क्योंकि बचपन में कहते हैं ना, बचपन जो होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई लालच, कोई मतलब छल कुछ नहीं होता है।
तो अपनी मस्ती में होते हैं। तो ठीक है, मुझे उस चीज़ का वो नहीं है कि ये होता, वो होता, वो होता। आई बिलीव इन प्रेजेंट, आई डोंट बिलीव इन पास्ट, आई डोंट बिलीव इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के बारे में आपको एक विजन होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, बट आई बिलीव इन प्रेजेंट। जो कुछ है वो आज है, आज का दिन है, वो चले जाएगा, कल किसने देखा। बट हाँ, फ्यूचर के बारे में आपको एक एम के साथ, आपको एक विजन के साथ आपको फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। और बचपन का वक्त सबसे अच्छा वक्त है। मैं चाहता हूँ अगर मुझे मिले मौका तो मैं खूब और खेलूं, खूब मस्ती करूं, खूब शरारतें करूं, खूब कह सकते हैं ना कि खूब जो इच्छा हो वो करूं। तो थोड़ा सा मेरा बचपन कह सकते हैं कि जिम्मेदारी थोड़ी सी जल्दी आ गई, ज़्यादा आ गई, तो थोड़ा बचपन में कम जी पाया अच्छे से। तो एक बार अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस बचपन को अच्छे से जीने की कोशिश करूँगा। अचीवमेंट तो लोगों से मिलते हैं, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और अभी तो शुरुआत है, तो अभी तो शुरू किया है मैंने, मुझे लगता है तो काफ़ी अभी तो मंजिल अभी तय करनी है। अचीवमेंट में मुझे अपने आप का अगर एक चीज़ का मुझे जो अच्छा लगता है, थोड़ा फख्र सा महसूस होता है अपने आप में, या थोड़ा सा मुझे खुशी मिलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। आप देखेंगे अभी जो कोविड को भी 1 साल हो जाएगा 23 मार्च को, हमने उसके बाद भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है। लोग बाग अपनी इंडस्ट्रीज में लोगों को निकाल रहे हैं, उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, या उनकी मतलब ना कह सकते हैं उनकी चटनी कर रहे हैं लोगों। बट हमने उसके बाद भी कम से कम 150-200 ना लोगों को हमने रिक्रूट किया है। हमारे यहाँ कोई ना नहीं है, हमारे यहाँ है। तो मुझे वो लगता है वो मेरा अचीवमेंट है, वो मेरी खुशी है, वो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है कि हम नए नए लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपने पैरों पे खड़े हों, और सिर्फ बातों के लिए नहीं। बहुत से लोग सिर्फ बातें करते हैं कि महिला शक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, बट मैं बिलीव करता हूँ कि दिखाकर नहीं करना, करकर। फेलियर की बात करेंगे तो हाँ, फेलियर मेरा भी है, और फेलियर से मैं बोलूँगा काफ़ी सीखने को मिलता है। और मुझे मिला है जो गलतियाँ मैंने करी है उसका मुझे सोचने को टाइम मिला, उसका एनालिसिस करने का टाइम मिला कि हाँ यार मैंने गलतियाँ करी। फेलियर की बात करेंगे तो हाँ, 2000 बहुत छोटा था, 19.5 years का, तो मेरा एक फेलियर था बिजनेस में, एक्सपांशन कुछ नया मैं कुछ कर रहा था। तो उस वजह से मुझे कह सकते हैं लॉस नहीं हुआ, बट हाँ जो प्रॉफिट कमा सकता, जो काम कर सकता वो नहीं हुआ। तो इट वॉज माई फेलियर। एंड उसके बाद मैंने एक सीखा है कि कोई भी काम करो उसको शांति से और उसके बारे में नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए काम करो। तो जल्दबाजी वही कहते हैं ना, जल्दबाजी में थोड़े फैसले गलत हो जाते हैं। तो ज़्यादा अति उत्साहित होकर और जल्दबाजी कर मैंने वो कार्य किया, तो उस फेलियर का मुझे आज भी अफसोस है। बट उस फेलियर के बाद काफ़ी कुछ सीखा है, और आज मैंने ठीक ठाक काम किया। मुझे जो रिजुनेट करता है वो मुझे अपने फार्म पे ग्रीनरी बहुत पसंद है, पेड़ पौधे हरियाली बहुत पसंद है। तो एक हाथ में कुछ नहीं है, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और मुझे एटीवी, जैसे बताया मुझे एटीवी चलाने का बहुत शौक है, हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है। तो मुझे थोड़ा सा शांति से किसी से बात नहीं करना, रिलैक्स करना, चिल करना, एक हाथ में कॉफ़ी, और मुझे थोड़ा सा सुकून से बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो टाइम सुकून मिलता नहीं है। तो नॉर्मली तो मुझे लगता है कि मैं अगर थोड़ा सा कभी मुझे फ्री आवर टाइम मिले तो मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, अपनी वाइफ के साथ गार्डन में झूले में बैठना और अपने आप शांति से रिलैक्स करना, एंड हॉर्स राइडिंग और टीवी ड्राइव करना। तो मुझे अपने से एक रिजुनेट कर लेता है, अपने एनर्जी लेवल मेरा बूस्ट कर देता है। हर चीज़ कहते हैं ना, हर दिन एक नया सवेरा, हर दिन मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। तो अगर खुद की बात करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं है कि भाई ये है, हर चीज़ पे मुझे कुछ नया अच्छा लगता है अपना, कि इसको सीखना है। और एक सीखने की ललक बहुत होनी ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें एक नया, आपने नहीं मैं बहुत कुछ सीख लिया है, मैंने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, तो गलत है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। छोटे बच्चों से मुझे सीखने को कुछ मिलता है, मेरे बड़ों से मुझे उनकी सीख काम आती है। तो मेरा एक ही सिर्फ है, उस पर मैं चल रहा हूँ, और मैं थोड़ी बहुत सफलता पा रहा हूँ। वो है कि आप दिखा कर मत करो, जो भी करना है कर कर दिखाओ। जो दिखा कर करते हैं तो वो तो उसका मजा नहीं, कर कर दिखाते हैं पूरी दुनिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे अर्चना ग्रुप ऑफ अगरबत्ती के ऑनर सौरभ पालीवाल की कहानी। जी हाँ, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोज़ाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है
तो दोस्तों इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपके पास भी मौका है अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का, तो जल्दी से आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियाँ बदलती है सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। जी हाँ, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है। तो आप भी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा ये खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।